अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम इरफान भट्टी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फार्मा कैरियर पाथवे इन पाकिस्तान एंड बियॉन्ड। डियर गाइस, मैं यहाँ पे चंद कुछ फार्मा से एक हट के आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करूँगा। देखें, इंसान जब भी कहीं भी कोई काम करने जाता है तो उसके लिए यकीनन उसके जहन में होता है कि मुझे आगे चल के क्या करना है और कौन से मकाम को हासिल करना है। उसके लिए आप लोगों को लाजमी है कि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने के जब आप मुसलसल मेहनत और एफर्ट्स करते रहेंगे तो यकीनन उसके अंदर आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी आएंगी और उसके साथ साथ आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट होंगी। जब डिफ़िकल्टीज़ आएंगी और आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होंगे तो उससे आपसे मिस्टेक्स होंगी। जब आपसे मिस्टेक्स होंगी तो बार बार मिस्टेक होंगी। वो एक मिस्टेक का जो एक मजमा है वो आपके सामने जब खड़ा हो जाएगा तो वो कहलाएगा एक्सपीरियंस। जब आपका वो एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसमें आपको एंड में पता चलेगा कि मैंने कौन से अच्छे काम किए और कौन से मैंने ऐसे काम किए जो कि मुझे अपनी लाइफ में नहीं करने चाहिए थे। तो इस टोटल एक्सपीरियंस के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो क्रिस्टल और क्लियर हो जाएगी और आप अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकेगा। उसके लिए लाजमी है डियर गाइस कि आप लोगों को लाइफ के अंदर रिस्क लेने पड़ेंगे, क्योंकि रिस्क लेना ही कामयाबी का एक जो है ना वो बहुत बड़ा प्रूफ होता है। क्योंकि वो लोग जो डिसीजन मेकर होते हैं या वो लोग जो रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर वही आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक जो है ना वो वाक़या सुनाऊंगा जो कि मैंने बुक्स में पढ़ा था, जिसके अंदर एक लेडीज़ थी तो उनसे कहा गया, उन्होंने अपनी मास्टर्स या की जो क्वालिफ़िकेशन है वो 24-25 ईयर्स के अंदर उसने कंप्लीट की और उसके बाद 8 साल के अंदर या 9 साल के अंदर वो एक ऑर्गेनाइजेशन की CEO की पोस्ट तक पहुंच गई। तो जब किसी ने उनसे ये सवाल किया कि इतनी कम एज के अंदर आपने इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन पोस्ट कैसे हासिल की, तो उसने कहा कि मेरी लाइफ का जो मकसद था वो इस सीट को हासिल करना था। उसके लिए मैंने लाइफ के अंदर रिस्क लिए। रिस्क मैंने किस तरह लिए, क्योंकि मुझे अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल थी। तो मैं जहाँ भी देखती थी अपॉर्चुनिटीज़ में उस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करती थी। तो मेरा इस मंजिल तक पहुँचने में इसका रोल था कि मैं मुसलसल रिस्क लेती रही। उस रिस्क लेने के अंदर मुझे कहीं पे प्रॉब्लम भी क्रिएट हुए। अगर मैं आज एक पोस्ट पे थी तो मैंने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन की तो वहाँ पर मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आया तो फिर मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सोचा, फिर उसके बाद मैं आगे चली गई। तो ये मैंने अपनी लाइफ को बार बार चेंज किया, बार बार मैं आगे चलती गई और आगे चलती गई। चलते 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 मैंने 9-10 साल के अंदर ये CEO की पोस्ट हासिल कर ली। तो डियर गाइस, इसका मकसद ये है कि हम ख़ास तौर पे जो फार्मा फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे अंदर एक चीज़ होती है जिसके लिए हम बहुत डर रहे होते हैं, क्योंकि हमें सेल्स के जो टारगेट दिए जाते हैं वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम काफ़ी परेशान होते हैं। और दूसरा ये है कि अगर हमें किसी भी कंपनी में एक बहुत अच्छा माहौल मिल जाता है और उस अच्छे माहौल के अंदर अगर हम रहते हैं तो फिर उसके बाद हम आगे का नहीं सोचते, जबकि हमें ये सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे रहकर मुसलसल अपने आप को वहीं पे करते रहेंगे तो वहाँ आप बिल्कुल ऐसे होगा कि जब वक्त गुजर जाएगा तो आपके साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके बराबर में से इधर उधर से जो गुजर रही होंगी वो उनका भी आपको पता नहीं पड़ेगा। और उसमें आप देखेंगे वो लोग जो इंटेलिजेंट होंगे, वो लोग जिन्होंने रिस्क लिया होगा वो आपसे आगे चले जाएंगे और आप अपनी उसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे आप आए थे। तो डियर गाइस, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा। और मैंने जो अपनी पूरी लाइफ गुजारी उसका मकसद ये है कि हमें उस वक्त कोई गाइड करने वाला नहीं था। जब हम इस फील्ड के अंदर आए थे तो उसमें हम अपना काम को करते थे, उसके बाद हमारी चीज़ें आगे चलती थीं, मगर हमें ये गाइडेंस नहीं मिलती थी कि हमें आगे कैसे चलना चाहिए। उस वक्त ये सोशल मीडिया का टाइम ही नहीं था। आजकल सोशल मीडिया है, आप देखें कि टाइम कितनी तेज़ी से स्पेंड हो रहा है। तो आप लोग अपने आप को प्रूव करने के लिए, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में, लाजमी नहीं है कि आप फार्मास्यूटिकल फील्ड के अंदर हैं, आप चाहे किसी भी फील्ड को ज्वाइन करते हैं, आप वहाँ पर जाएँ और अपने आप को यानी कि इम्प्रूव करें अपनी जो क्वालिटीज़ हैं और उसके अंदर आप अपना क्वालिटीज़ को अच्छा करके आप लाइफ के अंदर रिस्क लें और डरें नहीं। जब आप अपने सब्जेक्ट पे अगर आपको कमांड हासिल होगी, जब आपको अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर भरोसा होगा, उसके बाद आप यकीनन वो अपना काम ज़रूर कर पाएंगे और आप अपनी मंजिल को ज़रूर हासिल कर पाएंगे। तो डियर गाइस, ये छोटा सा एक लेसन था मेरी तरफ से, तो आप इसको लाजमी सोचिएगा और देखिएगा। और मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करूँगा, जो भी जहाँ भी कोई भी किसी तरह का काम कर रहा है, अल्लाह ताला उस सब को अपनी उस काम के अंदर कामयाबी अता करे और वो अपनी मंजिल को पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।